अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायग्लोसिया। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज डायग्लोसिया? डायग्लोसिया क्या है? डायग्लोसिया इज अ सिचुएशन, ये हमारे पास एक सिचुएशन है इन विच टू डायलैक्ट्स और लैंग्वेज, इसके दरमियान टू डायलैक्ट्स और लैंग्वेज आर यूज बाय अ सिंगल लैंग्वेज कम्युनिटी। एक सिंगल लैंग्वेज कम्युनिटी में टू डायलैक्ट और लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। डायलैक्ट में आपको बता दूं क्या डायलैक्ट क्या होते हैं। ये डिफरेंट डायलैक्ट्स मिलके एक लैंग्वेज बनाते हैं। लाइक अब हमारी पंजाबी है, हमारी पंजाबी मुल्तान में और तरह की है, पंजाब में और तरह की है, लाहौर की और तरह की। इन सारे हम डायलैक्ट बोलते हैं। इन सारों का जो मिक्सचर है वो लैंग्वेज बनता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ डायग्लोसिया। डायग्लोसिया की हिस्ट्री क्या है? द वर्ड डायग्लोसिया ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड डिग्लोसिस। डायग्लोसिस से निकला है, ग्रीक वर्ड का ग्रीक वर्ड से निकला है। मीनिंग है इसका बाइलिंगुअल, इसका मतलब है बाइलिंगुअल मतलब टू, बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ फ्रेंच डायग्लोसी। ये बेस्ड है फ्रेंच डायग्लोसिस से। द टर्म डायग्लोसिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश बाय चार्ल्स ए ने इसको इंग्लिश में पहली मरतबा इंट्रोड्यूस करवाया था। फ्रीडसन इन 1959, फ्रीडसन ने 1959 में ही इज क्रेडिट, उसने क्रेडिट दिया था टू बी द फर्स्ट लिंग्विस्टिक हु यूज द स्पेसिफिक टर्म, जिसने इस लैंग्वेज फर्स्ट लिंग्विस्टिक्स था जिसने इसको एज अ स्पेसिफिक टर्म यूज किया था। डायग्लोसिया इन हिज आर्टिकल, इसके आर्टिकल्स में, किसके? फ्रीडसन के आर्टिकल्स में 1959 इंटाइटल हुआ था डायग्लोसिया के नाम से इन द जर्नल वर्ड के तौर पर। तो ये था हमारे पास डायग्लोसिया की डेफिनेशन और उसकी हिस्ट्री। अब मतलब कि व्हाट इज डायग्लोसिया और हिस्ट्री ऑफ डायग्लोसिया था हमारे पास। अब हम डायग्लोसिया के डिफरेंट डेफिनेशंस देते हैं जो कि डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स के अकॉर्डिंग है। प्रॉपर डेफिनेशंस। Definitions of diglossia. According to Charles A. Friesen, term diglossia refer to a situation, रेफर करते हैं सिचुएशन को, where two varieties of a language exist side by side, जिसमें दो varieties लैंग्वेज की एग्जिस्ट करती हैं साइड बाय साइड थ्रू द कम्युनिटी के अंदर, विथ ईच हैविंग आ डेफिनेट रोल इन प्ले, जो दोनों हैं वो अपना डेफिनेट रोल प्ले करती हैं इसमें। उसके बाद है लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक। लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक क्या है? when two languages or language varieties exist side by side, जब दो लैंग्वेज और लैंग्वेज varieties exist करती हैं साइड बाय साइड इन अ कम्युनिटी में, एंड ईच वन इज यूज फॉर अ डिफरेंट पर्पस, तो इसमें जो दोनों हैं वो यूज होती हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। दिस इज कॉल्ड डायग्लोसिया। इसने ये कहा था कि ये है डायग्लोसिया। चार्ल्स ए ने ये कहा था कि वैरायटीज जो है वो साइड बाय साइड करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं कम्युनिटी में, और उनका रोल जो होता है वो डेफिनेट रोल प्ले करती हैं, मतलब कि वो एक ही रोल प्ले करती हैं। इस लॉन्गमैन ने कहा है कि हाँ वो साइड बाय साइड एग्जिस्ट करती हैं वैरायटीज कम्युनिटी में, लेकिन इसमें जो दोनों हैं वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती हैं, उसका पर्पस डिफरेंट होता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू वैडहिंग्स ने क्या कहा था? डायग्लोसिया रेफर टू द एसोसिएट्स विद टू डिस्टेंट कोड ऑफ स्पीच विच आर एम्प्लॉयड इन डिफरेंट सिचुएशन, जो एम्प्लॉयड है डिफरेंट सिचुएशन में। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू हॉलमन्स क्या कहता है? डायग्लोसिया इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पीच, स्पीच कम्युनिटी की करेक्टरिस्टिक्स है डायग्लोसिया। ग्रुप ऑफ पीपल है विद कॉमन रोल ऑफ स्पीकिंग, जिसमें कॉमन रोल जो स्पीक किया जाता है रैदर देन इंडिविजुअलिटी के बगैर। और जो जोशा फिशमैन का कंसेप्ट क्या था? जूसा फिशमैन गिव अ मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रीजन्स 1959, जो फ्रीजन का 1959 उसकी मॉडिफिकेशन की थी। ओरिजिनल कंसेप्ट एंड रेदर स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ डायग्लोसिया 1967 में इसने डायग्लोसिया की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन दी थी, इसका ये कंसेप्ट था। उसके बाद इसके कुछ रिस्पेक्ट्स हैं वो देख लें। Fishman presented an expansion of Frieson's definition of diglossia in two respects. इन दो रिस्पेक्ट्स में इसने फ्रीजन की डेफिनेशन को प्रेजेंट किया था। नंबर 1 था our diglostic speech community is not characterized by the use of two languages varieties only. जो डायग्लोसिस की स्पीच कम्युनिटी है करेक्टराइज नहीं होती यूज करने से टू लैंग्वेज वैराइटीज, सिर्फ दो लैंग्वेज वैराइटीज को
दे मे बी मोर देन 2 लैंग्वेज वराइटीज से इसमें 2 से ज़्यादा लैंग्वेज वराइटीज भी हो सकती हैं विद इन अ डायग्नोस्टिक कम्युनिटी के दरमियान। उसके बाद इसका सेकंड क्या था, डायग्लोसिया रेफर टू ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेज वराइटीज। डायग्लोसिया जो रेफर करता है सारी लैंग्वेज वराइटीज को विच शो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पीच कम्युनिटी, जो शो करती है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीच कम्युनिटी के अंदर। सीक्वेंस describe a number of social linguistic situations from stylistic within one language or the use of speaking separate dialects. For instance, standard with dialect distant to use the related separate language. तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।